बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे हालिया पीटीआई का जो जलसा हुआ 8 सितंबर का, उसके बाद जो वर्कर्स के ऊपर एफआईआर लॉन्च करवाई गई, उसमें एक सेक्शन 780 एंटी टेररिज्म एक्ट का जो सेक्शन 780 है 7 वो लगाया गया। उस सेक्शन 7 के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो लार्जर बेंच था उसने उसके हवाले से क्या लवाज़मात पूरे करना ज़रूरी करार दिया था कि कब किन केसेस में जो है वो 780 लगेगी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो सेक्शन 6 है उसके अंदर जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक उस डेफिनेशन को मुख्तलिफ जजमेंट्स के अंदर जो बयान किया गया है वो जजमेंट्स कौन सी हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ताकि जो 780 का जो कंसेप्ट है उन जजमेंट की रोशनी में क्लियर हो सके। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। जो 780 की एफआईआर लॉन्च की जाती है, आए रोज़ हम देखते हैं कोई भी मसला होता है, कहीं भी पब्लिक गैदरिंग होती है, उसमें अगर कोई थोड़ा सा भी नाखुशगवार वाक़या हो जाता है तो उसके बाद एफआईआर चॉक की जाती है और उसमें 780 लगा दिया जाता है। और मौजूदा दौर में 780 को एक मजाक समझ लिया गया है और हर वकूए के बाद 780 को 780 की दफ़ा लगा दी जाती है। इस हवाले से जो सेक्शन 6 है 780 यानी कि एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 6, उसके अंदर दहशत गर्दी की तारीख बयान की गई है और उस दहशत गर्दी की तारीख के हवाले से ही कुछ जजमेंट्स हैं जो हमारे मुल्क में मौजूद आला अदलिया और अदालत उज़्मा अदालत आलिया और अदालत उज़्मा ने कुछ फैसला जात दिए। सबसे लेटेस्ट जो जजमेंट है उसका हवाला हम देंगे और सबसे जो पहली जजमेंट जिसके अंदर इसको डिटेल से डिस्कस किया गया वो भी बताऊंगा। जो सबसे पहली जजमेंट है जिसके अंदर इस दहशत गर्दी के कानून को समझने की कोशिश की गई और इस दहशत गर्दी की तारीफ़ को समझने की कोशिश की गई, वो जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच की जजमेंट थी जो कि PLD 2004 पेज 199 के अंदर रिपोर्ट हुई। उस जजमेंट के अंदर पहले इस दहशत गर्दी के कानून का बैकग्राउंड, मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद दहशत गर्दी के कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। फिर पाकिस्तान और इंडिया में दहशत गर्दी के हवाले से जो केस लॉज रिपोर्ट हुए वो भी इसी जजमेंट के अंदर हवाला दिया गया। और उसके साथ साथ जो दहशत गर्दी की जो सेक्शन 6 के अंदर जो तारीफ़ बयान की गई है वो बहुत एक्सटेंसिव इन नेचर है, यानी कि वो वसी है, उसको 2 लाइनों में बयान नहीं किया जा सकता। मगर मुख्तसरन ये जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने भी 2019 में इंडोर्स किया, वो ही दहशत गर्दी की तारीफ़ इस जजमेंट के अंदर की गई कि हर वो एक्ट किसी शख्स का जो बेसिकली जिसका मकसद अवाम नास में खौफ व हरास पैदा करना हो तो वो एक्ट जो है वो दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आएगा। और उसमें उन्होंने वो 3 मकासद बयान किए हैं, चाहे कोई अमल नज़रियाती मकसद आइडियोलॉजी को फुलफ़िल करने का हो, रिलीजियस मकसद के लिए वो एक्ट हो, उसको हवाले से कोई ऐसा एक्ट करे, या तीसरा जो आइडियोलॉजी है रिलीजियस पर्पस हो सकता है और पॉलिटिकल पर्पस हो सकता है। ये 3 मकासद हैं, इनके की वजह से अगर कोई शख्स कोई अमल करता है और उसका मकसद लोगों में खौफ हरास पैदा करना हो, सोसाइटी में खौफ हरास पैदा करना हो, तो ऐसा अमल दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आएगा। अगर एक शख्स है
ہے باہر کسی پر پبلک پلیس میں کسی شخص پر فائر مار دیتا ہے، اس کی پرسنل انمٹی تھی، اس کے ساتھ دشمنی تھی، کسی کا بدلہ لینے کی غرض سے اس نے اس پر، تو اس پہ 780 نہیں لگا، چونکہ وہ پرسنل اس کی انمٹی تھی اور ان کا انڈیویجولس کا معاملہ تھا۔ ہاں اس میں جو ایک منسریا کا جو کانسیپٹ ہے، اگر یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ اس کا پبلک پلیس پر قتل کرنا یا فائر کرنے کا مقصد لوگوں میں خوف و راز پیدا کرنا تھا، تو پھر 780 کو انووک کیا جا سکتا ہے۔ سو الغرض کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ اور اپیکس کورٹ کی ججمنٹس ہیں، اس کے مطابق ہر وہ عمل جس کا مقصد لوگوں میں خوف و راز پیدا کرنا ہو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا۔ اور اس حوالے سے جو ججمنٹس ہیں جس میں مختلف پہلوؤں سے اس ڈیفینیشن کو بیان کیا گیا دہشت گردی کی، وہ ججمنٹس ایک پی ایل ٹی 1998 سپریم کورٹ پیج 1445 ہے، دوسری پی ایل ٹی 2000 سپریم کورٹ 111 اور تیسری پی ایل ڈی 2001 سپریم کورٹ 521۔ یہ بنیادی ججمنٹس ہیں جس میں اس کی تعریف بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ 2019 میں آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے اس ونس فار آل یہ سیٹل کر دیا کہ کہاں پر 780 کا پرچہ ہوگا۔ اس میں بھی وہی بیسک تعریف کو ہی مد نظر رکھا گیا، وہ کرمنل اپیلز تھیں سپریم کورٹ کے سامنے، کرمنل اپیل نمبر 95 اور 96، 95 اور 96 آف 2019، یعنی کہ 2019 میں یہ کرمنل اپیلز کے اوپر ڈیسائیڈ کیا۔ آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ ججمنٹ کو تحریر کیا، آتھر وہ ہیں، 7 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ تھا، اور اس میں اس لاء کو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ کب 780 لگائی جائے گی۔ تھینک یو۔